ओके, ठीक है। अभी मैं बात करता हूँ रासायनिक संयोजन के नियम, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के अगले नियम के बारे में, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। ये मल्टीपल प्रोपोर्शंस को, अबे चुप हो जाना, अबे घंटी बजा रही है सब। ये मल्टीपल प्रोपोर्शंस को डाल्टन ने 1803 में प्रतिपादित किया था, पुट फोर्थ किया था, जो भी कहो। और उन्होंने ये कहा कि दो एलिमेंट्स हैं, वो एक प्रोपोर्शन में मिल रहे हैं। अब वही एलिमेंट किसी दूसरे कंपाउंड में अन्य प्रोपोर्शंस में मिल रहे हैं, दूसरे अनुपात में मिल रहे हैं। तो इस तरह से एक कंपाउंड के अंदर या एक मॉलिक्यूल के अंदर मैं किसी एक एलिमेंट की क्वांटिटी को फिक्स कर देता हूं और दूसरे एलिमेंट की क्वांटिटी को चेंज करता हूं, राइट। और दूसरे कंपाउंड में चेंज करके, अब मैंने दूसरे एलिमेंट की क्वांटिटी अगर चेंज कर दी तो कंपाउंड वो दूसरा बन गया। जैसे H2O में मैंने एक और ऑक्सीजन जोड़ दिया तो वो H2O2 बन गया। लेकिन H2O और H2O2 को कंपेयर कर रहे हैं तो इसमें H2 जो हाइड्रोजन का प्रोपोर्शन है वो सेम है। H2O में भी 2 हाइड्रोजन है और H2O2 में भी 2 हाइड्रोजन है। लेकिन H2O में जो है वो एक ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है, और H2O2 में जो है वो 2 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है। तो इस तरह से हाइड्रोजन का प्रोपोर्शन हमने सेम रखा। H2O में भी 2 हाइड्रोजन, H2O2 में भी 2 हाइड्रोजन, लेकिन चेंज किया हमने ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन कि ऑक्सीजन के अंदर हमने क्या किया कि सपोज 16 ले लिया, 16 ग्राम हाइड्रोजन, और H2O2 के अंदर हो गया 32 ग्राम। तो यहाँ पर जो प्रोपोर्शन है, जो रेशियो है दोनों के, जो ऑक्सीजन H2O में है और जो ऑक्सीजन H2O2 में है, उसका जो रेशियो है वो एक स्मॉल होल नंबर होता है, राइट। जैसे कि H2O2 की मैं बात करूं, H2O2, H2O और H2O2, राइट। तो इसके अंदर जैसे 2H है तो वो हो गया, मैं कह रहा हूँ 2 ग्राम्स, हाइड्रोजन को मैं 2 ग्राम्स ले रहा हूँ और ऑक्सीजन को मैं ले रहा हूँ 16 ग्राम्स। अब यहाँ पर H2O जो बना वो हो गया 18 ग्राम। ओके, यहाँ पर मैंने H2O2 के केस में क्या किया, हाइड्रोजन 2G ही लिया, लेकिन ऑक्सीजन मैंने लिया 32 ग्राम्स। तो ये हो गया H2O2 और ये हो गया अपना ये हो गया 34 ग्राम्स। ओके, तो इस तरह से ये जो प्रपोर्शन है, यहाँ पे 16 था और यहाँ पे 32 हो गया H2O2 के केस में। तो एक प्रपोर्शन है, ये किसका कितना प्रपोर्शन है, दैट इज 16 और 36। इसमें हाइड्रोजन को मैंने फिक्स रखा है, इसमें भी 2 ग्राम हाइड्रोजन लिया, इसमें भी 2 ग्राम हाइड्रोजन लिया, लेकिन H2O के केस में मैंने एक केस में 16 ग्राम हाइड्रोजन लिया और दूसरे केस में 32 ग्राम हाइड्रोजन लिया। तो इस तरह से एक प्रोपोर्शन आया दोनों का, जो होल नंबर्स है, जिसमें 16 और 32 का रेशियो क्या है, 1:2। तो एक स्मॉल होल नंबर का रेशियो है। यही है लॉ ऑफ मल्टीपल
प्रपोर्शंस जिसको डाल्टन ने 1803 में दिया था, राइट। कैसे बनते हैं वो तो उसको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको क्लियर करता हूँ कि सपोज H2O है, H2O है, H2O, तो हाइड्रोजन के पास क्या होगा, हाइड्रोजन के पास में एक ये इलेक्ट्रॉन होगा और ऑक्सीजन, सपोज एक ये ऑक्सीजन, दिस इज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, दिस इज हाइड्रोजन, ओके। तो यहाँ पर जो है वो कितने होंगे, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो इस तरह से ये पेयरिंग करते हैं, यहाँ से सपोज इन्होंने ये पेयरिंग किया, ओके, राइट। या फिर क्या हो, तो ये हो जाएगा OH माइनस, राइट। सो ऑक्सीजन स्टिल नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट द ऑक्टेट रूल। सो इन दिस केस 1 हाइड्रोजन प्लस, so it becomes H2O, okay। तो OH minus plus H plus this becomes H2O, and H2O2 के केस में क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन के पास में ये 6 इलेक्ट्रॉन्स आउटर शेल में है, ओके। ये 2 2 4 2 6, हाँ 6 इलेक्ट्रॉन्स आउटर शेल में है। इसमें क्या किया, हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया, ओके। और एक और ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, ओके। एक और ऑक्सीजन है जिसके पास भी 1 2 3 4 5 6, तो एक और जो हाइड्रोजन है उसका जो इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के साथ में, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, इसने इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया, तो यहाँ पे 7 हो गए, ठीक है। जब कंबाइन हो रहे हैं तो ये टोटल 7 हो गए, इट नीड्स 1, एंड यहाँ पर भी 7 है, इट नीड्स 1। तो इसमें फिर जो दूसरा वाला है वो यहाँ से ऑक्सीजन जो है वो शेयर कर लेंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स जो है बन जाएगा H2O2, राइट, which supports the octet rule।